अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम अपने नाजरीन के एक बहुत अहम सवाल का जवाब देने लगे हैं कि पाकिस्तान में वो कौन से महंगे पावर प्लांट्स हैं जिन्हें अब बंद होना चाहिए, क्योंकि उनसे बिजली का एक यूनिट 35 से 75 रुपए का पड़ता है। तो हम आज डिटेल लेकर आए हैं ऐसे 22 पावर प्रोडक्ट्स जो कि 8031 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और वो अगले चंद सालों के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। इनमें से 19 पावर प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान के मेन ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर अटैच हैं जो 7339 मेगावाट के हैं, जबकि 4 पावर प्रोडक्ट्स के इलेक्ट्रिक के भी हैं जो 682 मेगावाट के हैं। 2 पावर प्रोडक्ट्स मियां मंशा के भी हैं 727 मेगावाट के, जो बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डिटेल्स की जानिब। तो ये डिटेल दी है नेप्टा ने अपनी एक नई रिपोर्ट में, जिसका नाम है इंडक्टिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बराए साल 2022 से 31, यानी अगले 9 सालों के दौरान ये तमाम पावर प्रोडक्ट्स बंद होने जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप लिया जाएगा वो अगले साल लिया जाएगा। सन 2023 में 8 पावर प्रोडक्ट्स बंद होने जा रहे हैं और सारे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। इनसे 2582 मेगावाट बिजली जो है सिस्टम से निकल जाएगी, यानी हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो हम इनको किराया अदा करते हैं वो सारा का सारा हमारी जान छोड़ जाएगा। सबसे पहले बात करें गुड्डू 2 के अंदर 620 मेगावाट का गैस से चलने वाला पावर प्रोडक्ट 2023 में खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जामशोरू 1 250 मेगावाट और जामशोरू 2 200 मेगावाट, ये दोनों पावर प्लांट जो है ये फर्नेस ऑयल से चलते हैं, महंगी बिजली पैदा करते हैं। ये भी सन 2023 में सिस्टम से निकल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है मुजफ्फरगढ़ 1। तो मुजफ्फरगढ़ 1 के अंदर 4 यूनिट्स हैं, तो चारों 2023 में सिस्टम से निकल जाएंगे। 2010 मेगावाट के 3 हैं और 320 मेगावाट का 1 है। कुल मिलाकर 950 मेगावाट के ये 4 यूनिट मुजफ्फरगढ़ के ये सिस्टम से निकल जाएंगे। ये सारे के सारे फर्नेस ऑयल पे चलने वाले यूनिट्स हैं। उसके बाद कैप्को की बारी आती है। ये भी सरकारी तौर पर पावर प्लांट्स हैं जो पहले वापडा के अंदर चला करता था। उसका जो 3rd यूनिट है 300 मेगावाट का, वो भी सन 2023 में अगले साल हमारी जान छोड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 2582 मेगावाट के ये 8 पावर प्लांट पाकिस्तान के नेटवर्क में है, जबकि 2 प्लांट जो है के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क में है, जो कि हमारा मेन ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उससे अलग है। के इलेक्ट्रिक के जो 2 पावर प्लांट अगले साल हमारी जान छोड़ने जा रहे हैं, एक तो है GAEL 136 मेगावाट और दूसरा है TPL 126 मेगावाट। ये दोनों भी फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं। ये भी अगले साल हमारे सिस्टम से निकल जाएंगे। इनका जो हम किराया अदा कर रहे हैं, इनके जो दीगर चार्जेस अदा कर रहे हैं, वो तमाम का तमाम हमारी जान छोड़ जाएगा। फिर 2024 के अंदर की इलेक्ट्रिक के 2 और पावर प्लांट सिस्टम से निकल जाएंगे 420 मेगावाट के। एक तो है बिन कासिम पावर प्लांट 1 और बिन कासिम 2, दोनों 210 मेगावाट के RNG पे चलने वाले पावर प्लांट जो हैं वो सिस्टम से निकलेंगे। तो के इलेक्ट्रिक की जो बेस प्राइस है बिजली की वो कम हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है सन 2026 की। फिर अगले पावर प्लांट 2026 में रिटायर होने हैं। तो वो है कैप्को के 2 पावर प्रोडक्ट्स, कैप्को 1 और कैप्को 2। 1 जो है वो 400 मेगावाट का है, 2 जो है वो 900 मेगावाट का है। ये दोनों जो है ये RLNG के ऊपर शिफ्ट किए गए थे, लेकिन फिर भी बहुत महंगी बिजली पैदा करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गैस लेकर आगे से प्रोडक्शन कम देते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम है। तो ये दोनों पावर प्रोडक्ट्स भी इंशाल्लाह ताला 1300 मेगावाट के सन 2026 में हमारे सिस्टम से निकल जाएंगे। फिर बारी आती है सन 2027 की। उसमें 3 पावर प्रोडक्ट्स हमारे सिस्टम से निकलेंगे, वो है 1648 मेगावाट के। उसके अंदर नंबर 1 लिबर्टी पावर 225 मेगावाट का, ये पाकिस्तानी गैस नेचुरल गैस पे चलता है, लेकिन एफिशिएंसी कम होने की वजह से इससे भी बिजली महंगी पैदा होती है। दूसरा एक बहुत बड़ा पावर प्रोडक्ट हबको 1292 मेगावाट, वो भी फर्नेस ऑयल पे चलता है, वो सन 2027 में हमारे सिस्टम से निकल जाएगा। इसके अलावा कोहिनूर पावर प्रोडक्ट जो है वो भी 131 मेगावाट का है, फर्नेस ऑयल पे चलने वाला महंगा पावर प्रोडक्ट, वो भी सन 2027 में हमारे सिस्टम से
निकल जाएगा। उसके बाद बारी आएगी जिन सिस्टम से निकलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स की, वो है 2 मियां मंशा के पावर प्रोजेक्ट्स जो लगे हमारे सर के ऊपर और बहुत महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। एक तो है AES लाल पीर 362 मेगावाट और दूसरा है पाक जन 365 मेगावाट, 727 मेगावाट। ये फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स मियां मंशा ने लगाए थे। ये दोनों भी सन 2029 में हमारे सिस्टम से निकल जाएंगे। उसके बाद सन 2030 आएगा, उसके अंदर हमारे सिस्टम से 2 पावर प्रोजेक्ट्स निकलेंगे 308 मेगावाट के। एक तो है FKPCC 172 मेगावाट और दूसरा है सबा 136 मेगावाट, जो कि RFO यानी फर्नेस ऑयल पे चलने वाला पावर प्रोजेक्ट है। इसके बाद सन 2031 में जाकर आखिरी 2 महंगे पावर प्रोजेक्ट्स, एक तो उच्च 586 मेगावाट का, हमारी जो नेचुरल गैस उस पर चलता है, जबकि दूसरा है रोश, वो 420 मेगावाट का। ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स 1006 मेगावाट के सन 2031 में हमारे सिस्टम से निकल जाएंगे और उसके बाद हमारी बेस प्राइस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब पावर प्रोजेक्ट्स हमारे सिस्टम में आ रहे हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स की है जो कि निस्बतन सस्ती बिजली पैदा करते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा है। और हुकूमतों को कमीशनें खाने के बाद अब ये अकल भी आ गई है कि अगर आज हम घड़ा खोदेंगे तो कल उसी तरह उस घड़े में गिरेंगे जिस तरह नून लीग आज गिरी हुई है। अब इन पावर प्रोजेक्ट्स में जो अक्सरियती पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बेनज़ीर के दौर 1994 की बनाई हुई जो पावर पॉलिसी है उसके तहत लगे थे। उस वक्त भी ये हाइडल से महंगी बिजली पैदा करते थे, पन बिजली से, लेकिन चूंकि उस दौर में जरदारी साहब का बड़ा चर्चा था और कमीशनों का बड़ा रवाज था, आज भी है, तो उसकी वजह से इन इन्वेस्टर्स ने भारी भरकम पावर प्लांट लगाए। किसी ने नहीं देखा कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है और कल को प्रिडिक्ट नहीं किया कि इंपोर्टेड फ्यूल हम 1994 में भी इस्तेमाल करते थे, अब भी कर रहे हैं। फिर ये पॉलिसी 1994 की है, इनमें से कुछ पावर प्लांट 95 में लगे, 96 में लगे, 97 में लगे, 98 में लगे, उनसे 30 साल के मुआहदे हुए हैं। यानी जो पावर प्रोजेक्ट सन 2026 में रिटायर होगा वो 1996 में लगा था, लेकिन 1994 की पावर पॉलिसी के अंडर लगा था। इसी तरह 2029 में रिटायर होना पावर प्लांट 1999 में लगा था। 30 साल के मुआहदे उनके साथ किए गए थे कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, हम आपको किराया अदा करते रहेंगे। इसी वजह से 30 साल के जब इनके मुआहदे खत्म होंगे इसी तरीके से, तो तब जाकर हमारी जान छूटेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, इनसे डील करें, इनको वक्त से पहले रिटायर करने का तरीका ढूंढें ताकि हमें मजीद 7-8 साल इंतजार करके महंगे बिजली के बिल अदा ना करने पड़े। अल्लाह ने के पास।